वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो एच फाइल्स के नाम से जो उजागर किया, तो उसको लेकर के फिर हमारी पार्टी की तरफ से आपका पहला कैंडल मार्च किया गया था। सेकेंड जो हमने चुनाव आयुक्त साहब का उनका तो फिर उसके बाद में हमने हर जिला स्तर के अपने कार्यक्रम शुरू किए वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से, और साथ में रोज प्रदर्शन भी था और ज्ञापन भी हमने मेमोरेंडम भी माननीय राष्ट्रपति जी के नाम से हर जिले के अंदर शुरू किए हमने, और लगभग 11 जिले हमारे कवर हुए और 11 जिलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे हम जा कर के MLA MP कई बार हमारे एक्स MLA DCC प्रेसिडेंट CFP लीडर के पार्टी के बाद सीनियर लीडर्स जी सैलजर जी मैडम जी जी सभी लीडर्स ने उसमें हाजिर रहे, अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक वो लोग पहुँचे हैं। इन द मीन टाइम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से 14 दिसंबर की रैली फिक्स कर दी गई दिल्ली के रामलीला मैदान में, और उसकी तैयारी चल रही है। कल अम्बाला में 4 दिनों का कार्यक्रम है। अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कैथल और लगभग 6 जिले हमने सोनीपत में कवर कर दिए थे। 9 जिले हमने गुड़गांव के इस रैली की तैयारी के साथ, तो ये कार्यक्रम पार्टी की तरफ से चल रहा है। इसमें पूरी सभी साथियों की जिम्मेदारी लगाई गई है। मैं समझता हूँ हर गाँव से, हर कस्बे से, शहर से नौजवान साथी हमारी बात कर सकते, बुजुर्ग, किसान, मजदूर सभी में हाथ लेने की अच्छी संख्या में कामयाब रैली होनी चाहिए। जैसा अब तक आसार नजर आ रहे हैं, जैसे लोगों का भाव नजर आ रहा है, तो ये पार्टी कार्यक्रम रहा। और वास्तव में राहुल जी ने जो एच फाइल्स के नाम से जो उजागर किया, ये कोई पॉलिटिकल एक नहीं था कि वे केवल कोई सत्ता प्राप्ति के लिए हों या कोई चुनाव से हुए हों या कोई इसका कोई हमें पॉलिटिकल यूज करना। लेकिन सच्चाई है कि आप खुद भी इस बात के गवाह है कि हरियाणा की जनता फैसला कर चुकी थी कि हरियाणा में राज कांग्रेस का बनना चाहिए। लेकिन ये जो मामला हुआ वोटों का गड़बड़ होना, EVM में गड़बड़ी, कहीं बैटरी का 99 पाना, कहीं जो आपकी पोलिंग परसेंटेज 61 से बढ़ा के 68 तक ले जाना, तो ये सब चीज़ें, और साथ में जो फर्जी एड्रेस के ऊपर वोट बनाना, ब्राज़ील की मॉडल के नाम से लगभग 22 जगह उसके वोट पाए जाना, इस तरह से आगे आगे अनेकों तरीके थे, जिसके तरीके से ये साबित होता है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता क्या आई है, चोरी की गई है, वोटों की चोरी, पार्टी की सरकार की चोरी की गई है, उसके आधार पर हरियाणा में एक अवैध सरकार बनी हो। जी ये बताओ, जो आप ये इसी से जुड़ा सवाल है, जो कारण आपने गिनवाए सब जी, क्या आपको ये भी लगता है कि अगर टिकटों का वितरण सही ढंग से होता तो कांग्रेस की सरकार आ सकती थी? टिकटों का वितरण सही हुआ या गलत हुआ? देखिए उस समय के हालात होते हैं, अपनी तरफ से कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि हम कोई फैसला गलत करें। रिजल्ट आने के बाद हम ये सोच सकते हैं कि शायद ये फैसला सही था या गलत था। कई बार आपने देखा होगा, हम कई जगह तो नया उम्मीदवार खड़ा करते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, जीतने के बाद कहते वाह क्या रणनीति बनाई, देखो कैसे हुआ। और कई बार नहीं जीत पाता, हाथ तो है आपको गलती होगी, पुराने आदमी लाते तो बहुत अच्छा रहता है, तो कई चीज़ें रिजल्ट के बाद पता लगती है। बाकी ठीक है, सभी फैसले अच्छे नहीं होते, सभी फैसलों के लिए एक राय नहीं होती कि हाँ बहुत ही बढ़िया हुआ। अब रिजल्ट के बाद तो हम कह सकते हैं साहब यहाँ वोट थी, चोट थी, गलती हो गई, इनके कट गई, इनको मिलती तो शायद आसानी जीत जाते, बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो हुआ ठीक है, वो हर चीज़ वापस भी नहीं हो सकती और उसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है उससे बंधन करने से। नहीं, वोट चोरी की जो आप बात कर रहे हैं कि वोट चोरी की वजह से सरकार चोरी आपकी हो गई, जी जी, तो जैसे अनुराग जी बता रहे हैं टिकट भी गलत बटी आपके हिसाब से, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि टिकट चोरी हुई है। दूसरा, आपकी पार्टी के बागी लोगों ने भी बड़ा नुकसान किया। तीसरा, आपकी पार्टी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, जो एक दूसरे के खिलाफ मन मुटाव थे, जो एक दूसरे के खिलाफ प्रचार हुए हैं, उसकी वजह से नुकसान नहीं हुआ क्या? आपको नहीं लगता क्या जो गुटबाजी पार्टी में नहीं है? देखिए परिवार के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई बात कर होती है, विरोध होता है, आपस में कोई राय अलग अलग होती है, स्वाभाविक है, उस चीज़ का नुकसान तो होता ही है। बाकी फिर भी मैं मुख्य रूप से इसको जिम्मेदार नहीं मानता। मेन रूप से मैं उसी बात को मानूंगा जो हमारे पार्टी के नेता ने राहुल जी ने जो बात रखी है कि मुख्य रूप से ना ठीक है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा आप कह रहे हो कुछ रीजन ऐसे हो, और किस घर में नहीं ऐसा
क्या भारतीय जनता पार्टी में 100 के 100 सब एक मत के लोग हैं? वहाँ हर पार्टी में होता है। जैसे हर परिवार में अलग अलग राय होती है, भाई की अलग है, पिताजी की अलग है, बेटी की अलग है, बेटिया की अलग है, तो हो सकता है डिफरेंस थोड़ा बहुत चल सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से ही कोई बहुत बड़ा ऐसा हो गया हो। ठीक है, कुछ रीजन थोड़ा बहुत हो सकता है जो आप कह रहे हो, आप सहमत हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये जो आपके सामने बात रखी है, जो हरियाणा में एक तरह का मैं कहूँगा लोकतंत्र का एक तरह से चीरहरण हुआ है, इसको कुछ शक नहीं कहने, संविधान के साथ छेड़खानी की। उसका उदाहरण देखिए आप, जब आपके चुनाव आयोग चयन प्रक्रिया के अंदर CGI साहब शामिल थे सबसे, क्या ऐसी नौबत आ गई सरकार को भी CGI को हटाना पड़ा उसमें से और एक अपने मंत्री को रखना, जो राहुल जी ने कल 3 मुद्दे आपके सामने रखे, प्रेस के सामने या लोकसभा में भी रखे, तो वो देखिए कितना गंभीर मुद्दा है कि भाई आप फिर उसके बाद में उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक ये आपकी तरफ से सरकार की तरफ से नया कानून बना दिया गया कि भाई उन पर नहीं होगा। फिर CCTV फुटेज 45 दिन के बाद नष्ट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें दर्शाती है कि नियत में खोट, चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर दिया जा रहा जो उससे पहले करता। ये हमें बड़ा अपने आप में बड़ा गर्व था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान थी। चुनाव आयोग पे भी हमें गर्व होता था। और EVM मशीनों का सवाल है तो EVM तो कांग्रेस लेके आई थी, लेकिन कभी ऐसी बात नहीं आई जो आज संख्या है दिमाग में कि हमें पता नहीं हमारा वोट सही जा रहा है नहीं जा रहा। चर्चा करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कोई सेटिंग हो, हर तीसरा वोट चौथा वोट कहीं कमल के निशान पे जा रहा हो, क्या कारण है? अभी आपके सामने बिहार का चुनाव आया, हजारों लोग रैलियों में आ रहे हैं, जबरदस्त रैलियाँ हो रही, सड़कों पर लोग हैं, तो क्या कारण हुआ कि वो तेजस्वी जी की पार्टी को 25 ही आई, महागठबंधन में बहुत कम सीटें आई। तो ये अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी नए नए तरीके ईजाद करके नए नए ईजाद करती हर बार। कहीं ना हरियाणा में कुछ किया, उसके बाद महाराष्ट्र में आपके सामने हुआ, कर्नाटक का उदाहरण आपके सामने दिया हमारी पार्टी के नेताओं ने। ये सब चीज़ें शो करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई ये चीज़ें जो है चुनाव आयोग के साथ मिली भगत करके पूरे लोकतंत्र के साथ बड़ा नुकसान किया गया है, संविधान के साथ छेड़खानी की गई है और देश के लिए बड़ा खतरे की बात है मोटे तौर पर। देखिए जो वैसे तो दिल्ली की जो भी रैली होती है उसमें 80% मान लीजिए भागीदारी हरियाणा की। हमेशा आप लोग देखते आए, मेरे ज़्यादा अनुभव है आप लोगों को इन चीज़ों का। अब की बात भी आप ये मानिए कि कहने को राष्ट्रीय रैली है, लेकिन दूर से लोग नहीं आ सकते, थोड़े बहुत आएंगे सिंबॉलिक तरीके से। सबसे ज़्यादा हाजिरी होगी तो हरियाणा की होगी, फिर सराउंडिंग में आप लोकल दिल्ली है, सराउंडिंग राजस्थान है, पंजाब है, UP है, थोड़ा बहुत साथ उधर से भी आएंगे। और जहाँ तक आपने संख्या निकल गया आपने फिक्स किया गया है, देखो जो NCR के लोग वह संख्या थोड़ी ज़्यादा होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और हर साथी अपनी तरफ से मैक्सिमम प्रयास करते हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष है, चाहे विधायक है, पूर्व विधायक है, पार्लियामेंट MP है या MP कैंडिडेट। जिला अध्यक्षों को लक्ष्य आपने दिया, देखिए वो लक्ष्य तो एक तो नहीं हो सकता, नहीं पंचकुला का जिला अध्यक्ष हो रहा है, गुड़गांव जिला अध्यक्ष हो तो फर्क रहेगा। आपके मान के चलिएगा सभी साथियों को उनकी सहूलियत के मुताबिक एक लक्ष्य टारगेट हमने दिया, कोई प्रेस में बताने वाली बात नहीं है, लेकिन हमने उनको दिया है। वो सभी साथी अपने अपने तरीके से मैक्सिमम प्रयास करके अपना काम समझ के अपनी रैली को सफल करने का प्रयास करें। कार्यकाल प्रदेश अध्यक्ष का आपका इस दौरान विधायक दल की बैठकें हुई, जिला अध्यक्षों की बैठकें हुई, तो जिला अध्यक्ष की बैठकों में कहा गया आपको कि विधायक हमें सहयोग नहीं करते, विधायकों की बैठकों में कहा गया कि जिला अध्यक्ष हमारी बात नहीं सुनते। तो क्या रिपोर्ट है आपकी, इसे सामंजस्य कैसे बिठाओगे? और कई जगह जिला अध्यक्षों को सीट भी नहीं मिली बैठने के लिए, वीडियो वायरल हुई है, वो बेचारे बाहर होकर जा रहे हैं, उनके हाथ पैर बना हुआ। ऐसा नहीं है, जिला अध्यक्ष को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, जिले के अध्यक्ष बनाए हैं और संगठन सर्जन अभियान से बने मिलना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि विधायकों को भी और आपस में मिलजुल के काम करना चाहिए। हमने उनको एक सलाह भी दी है दोनों पक्षों की तरफ से। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, कोई एक दो जिले में कुछ शिकायत आपस में हो सकते हैं, विचारधारा नहीं मिलती हो, वरना ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। पार्टी के काम में कोई दखल नहीं हो रहा, पार्टी काम सही विधिवत रूप से चल रहा है। जहाँ जहाँ मीटिंग जिला अध्यक्ष आए हैं और विधायक भी। अध्यक्ष जी, आपके कार्यभार संभालने के बाद आपको लगता है कि गुटबाजी में कोई कमी आई है? नहीं, गुटबाजी है, मैं तो कह रहा हूँ नहीं, कोई विचारधारा की तो बात। वो बात वही हुई
मैं ना मानूंगा राघवेंद्र जी सबके सामने ही है। आपके दिल्ली की जो होती है के 80% के आसपास हरियाणा की भागीदारी होती है, इससे पहले भी रैली हुई, उसमें नेता इंडिविजुअल तौर पर अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं, पार्टी का शक्ति मेरे हाथ दो जैसे कोई वेशभूषा पर्टिकुलर, इसके अलावा अपने नारे, उसको लेकर आपकी तरफ से कोई गाइडलाइन है, कोई जानकारी नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई बात कुछ नहीं है। ना ही किसी ने कोई मनसा प्रकट की, ना मेरे सामने कोई चर्चा है। सभी जा रहे हैं, रैली को सफल करने के लिए जा रहे हैं। कोई अलग से नहीं है कि भाई पुराना नेता का आदमी है, बड़ा कोई पगड़ी बांध के आए और 14 तक तो चलेगी चलेगी। मैं खुद बहुत जल्दी है, मेरी हाईकमान चाहता है, उनकी तरफ से मैसेज आ चुका है कि आप लेट क्यों कर रहे हैं, भेजिए। लेकिन सच बात तो ये है कि भाई हमें इतना समय नेताओं का आपस में नहीं मिल रहा कि भाई मुख्य मुख्य लोगों के छटनी कर सके, नाम दे सके, सभी से आवेदन मतलब नाम मांगे हुए हम लोगों ने, तो इसलिए बहुत जल्दी हम गठन कर रहे हैं। मैं समय सीमा नहीं बनना चाहता कि मैं कहूँ 15 दिन में, 16 दिन आप सवाल करोगे, साहब 31 तारीख आ गई क्या रहा, लेकिन मैं इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा, 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। बिल्कुल बहुत जल्दी हम कर, मतलब 31 मार्च चलो, हम खुद जल्दी है, हमारे हाईकमान भी चाहते हैं, उनका खुद का मैसेज है कि आप बनाइए अपनी। लेकिन सब बात है कि हमें ही भागदौड़ इतनी ज्यादा हो रही है लगातार, और 14 तक संभव तो उसके बाद शायद थोड़ी फुर्सत मिल जाए, तो हम फटाफट एक हफ्ता लगेगा इसको करके हाईकमान को भेज देंगे, मंजूर हो गया। जिला अध्यक्ष की ट्रेनिंग होनी थी, मतलब टाइम बाउंड किया गया था राहुल गांधी की तरफ से, वो भी नहीं हुआ अभी तक। एक बारी चलो पहले बात पूरा कर सकते हैं। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की ट्रेनिंग होनी थी उत्तराखंड की और हरियाणा की, आप लोगों ने करनाल और कुरुक्षेत्र डिसाइड किया था, ये तो राहुल गांधी का टाइम बाउंड था, वो भी नहीं हुआ। मेरे सर हो गया, सब कुछ फिक्स हो गया। अब हो लेकिन रहा है, हम अभी डेट अब थोड़ी हो रहा है। बताएंगे आपको, बताएंगे टाइम पे धमाका करेंगे। हो गया फाइनल, हमने निश्चित स्थान निश्चित कर लिया है, डेट भी निश्चित कर ली है, लेकिन अभी थोड़ा समय था, समय तो मुझे अच्छी लगती है। अब उसमें 1 महीना पहले तो मैं आउट कर दे, 20 दिन पहले तो बात का मजा बिगड़ जाता है। मुझे तो अगले साल ही होगा 100%। हाँ ये ठीक, जनवरी में, जनवरी में हम लोग करेंगे। लोकसभा में आपका गठबंधन था बाकी पार्टी, उसकी नीतियों में आस्था रखता है, तो उसके लिए आपके घर के दरवाजे कांग्रेस के खुले हैं, और निश्चित रूप से मैं उन सब साथियों से बात भी करूंगा, और अगर मुझे जाना पड़ा तो जाऊंगा भी उनके पास में, और मैं चाहूँगा कि अच्छे लोगों का एक टीम हमारे पास तैयार हो, जिनकी प्रदेश में छवि ठीक हो, और जो सही विचारों पर हमारी पार्टी से सहमत हो, हमारी विचारधारा से, ये जो